अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। आज जो कंस्ट्रक्शन से रेलेवेंट सीरीज़ है उसमें मैं मेन डिस्कशन करूँगा कि जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल के जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट हैं उनमें कौन कौन से हैं और उनको किस तरह हम पहचान सकते हैं कि उनकी क्वालिटी वाकई अच्छी है। अगर देखा जाए तो कंस्ट्रक्शन में जो सबसे मेन चीज़ है वो है ईंट। आप अगर देख रहे हैं कि सामने आपको मुख्तलिफ ईंटें नज़र आ रही हैं। जब बात करेंगे ईंटों की तो ईंटों की कई अक़साम हैं जो कि बेसिकली कंस्ट्रक्शन में हम इस्तेमाल करते हैं जी। कौन कौन सी? खिंगर ईंट है, अव्वल ईंट है, फिर दोम आ जाती है, फिर इसी तरह बारशी ईंट है, और इसी तरह जब बात करें तो दड़ा भी। लेकिन अगर देखा जाए तो ये ईंट कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल की जा सकती है, तो अगर जब बात करें कंस्ट्रक्शन में जो पायदारी के लिहाज से अच्छी ईंट कंसिडर की जाती है वो आपकी अव्वल ईंट है जो आपको सामने नज़र आ रही है। तो ईंटों में जो सबसे प्रॉपर चीज़ है, एक तो ईंट आपकी जो बेहतर है वो कंस्ट्रक्शन के लिहाज से अव्वल है, लेकिन उसके साथ साथ जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि जो ईंट है उसका जो साइज़, उसका जो वज़न वो प्रॉपर होना चाहिए। अगर देखा जाए तो आपको बेतहाशा ईंट्स नज़र आएंगी जिनका साइज़ की भी वेरिएशन है बट्टे से बट्टे के दरमियान। तो इसलिए कोशिश करें कि जब भी आपने ईंट इस्तेमाल करनी है वो एक ही बट्टे की इस्तेमाल करें थ्रू आउट अपने प्रोजेक्ट में। क्यों? उसमें क्या होगा, आपका जो साइज़ है वो प्रॉपर एक जैसा होगा। नंबर 2, उसकी जो शेप है, उसका जो साइज़ है, उसका जो वज़न है वो एक होगा। जब बात करते हैं खिंगर ईंट की तो खिंगर ईंट बेसिकली नॉर्मल ईंट होती है जिसकी पकाई ज़्यादा हो जाती है। अगर देखा जाए उसकी पायदारी, उसकी मजबूती ज़्यादा है, तो आप कहेंगे कि वो ईंट क्यों नहीं इस्तेमाल करते। उसकी वजह ये होती है उसकी एक तो प्रॉपर शेप नहीं होती, और साथ क्या है उसके साथ कई एक्स्ट्रा पार्टिकल्स भी अटैच होते हैं जिसकी कह लें प्रॉपर फिनिशिंग नहीं होती। तो वो नॉर्मल तौर पे हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं? बुनियादों में। अब ये सामने आप खिंगर ईंट दे सकते हैं। अब देखा जाए इसकी फिनिशिंग बिल्कुल नहीं है, लेकिन अगर जब बात करते हैं पायदारी की तो पायदारी इसकी अव्वल ईंट से ज़्यादा है, ठीक है। और बुनियादों में ज़्यादातर हम खिंगर ईंट इस्तेमाल करते हैं और इसकी प्राइस आपकी अव्वल ईंट से भी कम है। अगर आप दोनों का कंपैरिजन देख लें, अव्वल ईंट की भी एक प्रॉपर शेप है जबकि खिंगर की शेप नहीं है। लेकिन जब बात करेंगे पायदारी की तो पायदारी आपकी खिंगर ईंट की ज़्यादा है एज़ कम्पेयर अव्वल ईंट। अव्वल ईंट हम ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं दीवारों की चुनाइयों में वगैरह में, और जबकि खिंगर ईंट हम इस्तेमाल करते हैं बुनियादों में। बारशी ईंट बेसिकली ऐसी ईंट होती है जो क्या कहते हैं कि जब आपका बट्टे वाला एक प्रॉपर सांचे में मट्टी का एक प्रॉपर ईंट की शेप बना के उसको खुश्क होने के लिए धूप में रख दे और उस दौरान बारिश वगैरह हो जाए, तो उससे क्या होता है कि मट्टी के ऊपर लाजमी बात बारिश पड़ेगी तो उसकी जो शेप है वो थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाती है। तो बजाय उसको वो ठीक कर देंगे, वो क्या करते हैं उसको उसी सूरत में पकाई के लिए भट्टे में रख देते हैं। तो वो नॉर्मली अगर उसकी शेप प्रॉपर ना हो तो वो आप अपनी ईंट बुनियादों में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर उसकी फिनिशिंग कुछ बेहतर हो तो अव्वल की निस्बत उसकी प्राइस कम होती है तो चिनाई में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर उसकी शेप प्रॉपर नहीं होगी तो चिनाइयों में उसका जो प्लस्तर वगैरह है वो नहीं प्रॉपर होगा। इसी तरह जो दोम ईंट है या दड़ा है वो प्रॉपर एक पकी हुई नहीं होगी और ना ही उसकी पायदारी है। तो मैं तो यही रिकमेंड करूँगा जब भी आपने कंस्ट्रक्शन से रेलेवेंट कोई भी ईंट इस्तेमाल करनी है, बुनियादों के लिए प्रेफर करें खिंगर ईंट, और बाकी कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए इस्तेमाल करें अव्वल ईंट। इसी तरह जब बात करते हैं जो ईंट के जो स्मॉल पीसीस होते हैं, बजाय उनको वेस्ट करने के क्या कर लिया जाता है, उसकी रोड़ी बना ली जाती है। और रोड़ी बेसिकली कहाँ पे इस्तेमाल होती है कि जब भी आप कोई कंस्ट्रक्शन वर्क करते हैं तो बुनियादों में और फर्शों में इस्तेमाल होती है। अगर आप देखें कि मिट्टी की मदद से जो ईंट बन रही है उसकी मुख्तलिफ़ अक़साम है और उसकी कहीं ना कहीं यूटिलाइजेशन है। अगर आप देखें तो इस चीज़ को एज ए कारोबार भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस इंफॉर्मेशन की मदद से आप अपने कंस्ट्रक्शन वर्क को और बेहतर भी बना सकते हैं। अगर आपको ये इंफॉर्मेशन पसंद आती है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह।